सम्मान दूसरों पे निर्भर है, ऐसी जिंदगी जी रहे हो। ये तो गुलामी की जिंदगी है। अगर मेरा मान सम्मान किसी पे निर्भर है, वो जब चाहे मेरा अपमान कर दे और जब चाहे सम्मान कर दे, तो फिर मेरे जिंदगी का क्या मतलब? ये तो हम गुलाम बन गए हैं। वो जब चाहे मुझे खुश कर दे, जब चाहे नाराज कर दे, ये तो गुलामी है एक तरह की। उस गुलामी में आप बादशाही समझ रहे हो, सम्राट समझ रहे हो। नहीं, मैं कुछ हूं। आपका मैं कुछ हूं किसी पे निर्भर है, ये भी जिंदगी है। वो जब चाहे आपको खुश कर दे, जब चाहे नाराज कर दे। बोलिए, ये भी कोई जिंदगी है? ये तो गुलामी है एक तरह से। आप उस गुलामी में खुश हो? बोलो, एक तरह से क्या है आप बताइए? गुलामी है ना। सामने वाला जब चाहे खुश कर दे और जब चाहे मुझे नाराज कर दे, तो गुलाम नहीं तो क्या है आप बताओ? रिमोट उसको दे रखा है दूसरों को अपना, फिर तो वही जो बटन दबाते हैं। तब हमने कैसे नाराज करना है, उसने दो शब्द कहे ऐसे, हम नाराज हो गए। हमने कैसे खुश करना है, दो शब्द ऐसे बोले, हम खुश हो गए। फिर अब बताओ, अपना रिमोट अपने पास है ही नहीं। फिर क्या करें, ऐसी शिक्षा मिली, ऐसा समाज मिला ना, विवेक ही नहीं काम करा कहीं से। ये कर लो, वो कर लो, हमारी जिंदगी हमारी लगी नहीं रही हमें तो अपनी। तो वही तो जिंदगी हमारी और किसी के हाथ में। आप जिंदगी जी रहे हैं। हमारी जिंदगी पे हमारा अधिकार होना चाहिए। जब मैं चाहूँ खुश हो जाऊं, जब चाहूँ नाराज हो जाऊं, ये मेरे ऊपर होना चाहिए। नहीं, जब मैं चाहूँ मुस्कुरा दूं और जब मैं चाहूँ आंसू निकाल दूं। नहीं, ये जिंदगी होना चाहिए। इस बात को मैंने थोड़ा गौर किया था कि कुछ पदों पे पहुंचने के बाद में व्यक्ति सोचता है मेरी इज्जत हो रही है, हाँ, लेकिन वो नहीं जानता ये इज्जत मेरी नहीं है, इज्जत कुर्सी की हो रही है। और जब वो रिटायरमेंट हो जाता है और जब वो घर पहुंच जाता है अपने, तब उसकी वो इज्जत एकदम नीचे आ जाती है। लोग उसको नमस्ते करना, सलाम करना बंद कर देते हैं। तो वो इसी कुलकुल में मरता है कि ये मेरी मतलब अब मेरा साथ लोग वो व्यवहार नहीं कर रहे। लेकिन वो समझ नहीं रहा कि ये व्यवहार जो पहले सम्मान मुझे देते थे वो मुझे नहीं देते थे, वो उस पद को देते थे। लेकिन वो उस पद को वो अपना मान लेता है। जैसे मान लीजिए हमने अभी ये वस्त्र पहने तो कहते हैं यार कोई दिक्कत नहीं, अभी हम कोट पैंट पहन ले, यार आज आप स्मार्ट लग रहे हो। हाँ, तो हम खुश हो गए। तो इसमें मेरी हम कहाँ स्मार्ट हो गए, कोट पैंट स्मार्ट है इसलिए हम उसको आदमी अपनी स्मार्टनेस समझ लेता है। कहते हैं आज आप अच्छे लग रहे हो। तो पूछना चाहिए ना, कल क्या कल नहीं अच्छा लग रहा था, कल भी तो मैं था। कल भी तो मैं था, बस कोट की वजह से मैं अच्छा। अब कोट अभी निकाल दूं तो फिर वैसे तो फिर तो मैं तो नंगा ही हूँ फिर तुम्हारे लिए। मुझे क्यों खुश कर रहे हो भाई? झूठा खुशी क्यों दे रहे हो? हाँ? हमारी खुशियाँ और किसी पे निर्भर है, कोई मतलब नहीं जिंदगी का। ये जिंदगी गुलामी की है। जाने के लिए आपको वजह चाहिए। बताइए। हम अपने आप मुस्कुरा भी नहीं सकते बेवजह। वही तो, उसके लिए कुछ रीजन कारण हो। मुस्कुराने के लिए आपको वजह चाहिए, रोने के लिए आपको वजह चाहिए, ये भी कोई बात होती है? और वो वजह किसी पे निर्भर है। गुरुजी, हम नहीं चाहते, जैसे कोई कोई जगह पे हम नहीं चाहते हमारा मान सम्मान हो, फिर भी हो तो वहाँ पे क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे तो चाहिए नहीं, कोई बात नहीं। मैं जा रहा हूँ, किसी ने फूल बरसाया, हमसे क्या मतलब। लेकिन आगे पानी भी बरसाएगा। अगर रोकना हो तो फूल में ही रोकना, और फूल में खुश हो गए गधे तो पानी में, और या तो रोकना तो शुरू में ही रोक देना, भाई जाने दो फूल ना बरसाओ। तब आगे जाओगे तो पानी वालों को बोलो भाई मत बरसाओ। अब फूल में तो गदगद हो गए, पानी में झल्ला गए। नहीं, हाँ? ऐसी स्थितियाँ आती हैं कभी कभी। नहीं, अब पूछ लो ना भाई, मान सम्मान के युग में हूँ तो क्या हूँ बताओ? हाँ,
और जब कोई अपमान करे तो बोल दो अपमान के योग्य हूँ तो क्या हूँ बताओ, अपमान वाला काम नहीं करूँगा। पूछ लो, पूछ के ज़िंदगी जियो, तब दोबारा वो फूल नहीं फेंकेंगे। पूछ लोगे तो नहीं फेंकेंगे। क्या हम जाते थे तो लोग साष्टांग प्रणाम करते थे, मौला ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। क्या क्यों लेटते हो, क्यों धूल मिट्टी लगाते हो भाई? वो नहीं मानते थे। मैंने उन्हें समझाया, मौला ये कामनाओं का साष्टांग प्रणाम है, हमारा तुम नहीं कर रहे हो और तुम नहीं कर रहे हो, ये कामनाएं करवा रही, काहे को कर रहे हो बेमतलब का? मिट्टी धूल लगा रहे हो यार, बढ़िया से हो। अब तुम मिट्टी धूल लगाओ, बाद में जाके हाथ गोड़ धो, क्यों कपड़े गंदे कर रहे हो साष्टांग प्रणाम लेट के बेमतलब? कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुम कर ही नहीं रहे हो, तुम्हारी कामनाएं करवा रही है। और जब तक मेरे द्वारा कामनाएं पूरी होगी तब तक करोगे, नहीं तो गाली दोगे। यार अभी से मत करो भाई, हम बोलते थे, हम कहे अभी से मत करो। क्यों ये नौटंकी कर रहे हो? ये नौटंकी नहीं तो क्या है? क्या सच में तुम्हें कुछ नहीं चाहिए और साष्टांग प्रणाम कर रहे हो? नहीं होगा, क्या ये स्थिति है क्या? नहीं होगा। तो फिर नहीं है तो मत करो। क्या तुम सच में तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? क्या सच में निर्विकार होना है? सच में राग द्वेष महाशक्ति इच्छा अपेक्षा से मुक्त होना है? तब तो अगर प्रणाम कर रहे हो तब तो ठीक, तब आपके प्रणाम का सम्मान है। लेकिन आप कामनाओं के लिए आप अगर कर रहे हो तो ये कोई मतलब है? ये टिकेगा? हम मना करते थे और बाद में वही हुआ, बाद में वही हमारे विरोधी हो गए, क्योंकि मैं सीधा बोल देता था ये ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। आप बेमतलब का लेट रहे हो, आज लेट रहे हो कल विरोध में खड़े होंगे। जब आपके तरीके से मैं नहीं चलूँगा तब, और मैं चलने वाला हूँ नहीं। मैं तो आज तक किसी के तरीके से नहीं चला, तब तो यहाँ हूँ। अगर मैं तरीके से चला होता तो मैं भी आप ही लोगों की तरह गृहस्थ में होता, क्योंकि हर परिवार चाहता है कि मेरे बच्चे शादी वादी करें। नहीं, आप कितना भी अध्यात्म में आगे बढ़ रहे हो, लेकिन आप तो यही चाह रहे हो ना मेरे बच्चों की शादी हो जाए। नहीं, एक तरफ कह भी रहे हो मैं पछता रहा हूँ। गुरुदेव ये प्रारब्ध नहीं है क्या आपका? क्या जो आपको नहीं, हमारी मेहनत है। कैसा प्रारब्ध, कैसा प्रारब्ध? ये हमारी मेहनत है, हमने इस पे मेहनत किया है, हमें फ्री में थोड़ी मिला है, हमने इस पे मेहनत किया है। 13 साल से मैं कपड़े पे घूम रहा हूँ, मैं कहूँ प्रारब्ध, मेरे पर कृपा हुई? हमने मेहनत किया है, कोई कृपा वगैरह नहीं, हमने काम किया है, इसके पीछे हमारी मेहनत है। अब प्रारब्ध है तो मेरा कर्म ही पीछे भी था, अभी था। 13 साल से मैं मेहनत करूं और कह दूं मेरे ऊपर किसी ने कृपा किया, तो 13 साल पहले ही कर दिया होता। हम ठंडियों में कांपे, नदियों के किनारे सोए, भूखा सोए, और आज कह दूं कि मेरे ऊपर किसी की कृपा हुई। ये कौन सी बात है? तो कृपा वो 13 साल पहले कर देता। बोलिए, भूखा सोया मैं, अभी आप देखे मैं ठंडी से नहा के, आप सब स्वेटर कपड़ा पहने हो और मैं गीले में सूख रहा हूँ, तो मैं इसे कृपा समझूं क्या? ये मेरी मेहनत है और मैं किसी से कृपा मांगता भी नहीं। मैं तो खुद कहता हूँ परमात्मा इतना कृपा करना, मुझ पे कृपा ना करना भैया। मेरे कर्म का मुझे परिणाम मिलना चाहिए, मैं रहूं चाहे आप रहो। अगर वो कृपा करता कोई तो 13 साल पहले करता ना, तब मैं कृपा समझता। बोलिए, कहिए। ये मेरी मेहनत है भाई। आप लोग देख रहे हो ना, आप लोग आराम से आए, आराम से गर्म पानी से नहाए, नहीं बढ़िया से नहाए, स्वेटर पहने हो, बैठे हो। हम गए, डुबकी लगाए, आ गए, और ये गीले पे सूख भी गए। तो ये इतने ठंडी में, तो ये मेरी मेहनत है कि कृपा है? कृपा के लिए भी मेहनत करते कांप मैं रहा हूँ। अरे हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, तो कृपा कैसी थी? मेरी मेहनत है ना। फिर आपको कृपा करनी पड़ रही है क्योंकि मेरी मेहनत है। आपने एटीएम डाला, पैसा निकला। आपने बैंक में एटीएम का एहसान है क्या? नहीं। आपने बैंक में पैसा रखा है, पैसा ना क्या एटीएम ने कृपा किया क्या? उसका काम है पैसे देना। क्या
होटल में गए, पैसा दिए, भोजन दिए, वो उसने भोजन दिया, क्या वो होटल वाली कृपा है क्या? बोलो। नगद सौदा है गुरुदेव, हाँ, नगद सौदा है। फिर ये मेरी मेहनत है, मैं इतने सालों से कठोर मेहनत कर रहा हूँ और मैं कह दूं मेरे ऊपर किसी की कृपा है? मेहनत है, हमने मेहनत किया, इसीलिए मैं कहता हूँ आंतरिक ईमानदारी, मेहनत और मेरे कर्म से किसी को तकलीफ ना हो, ये भाव रखते हुए आगे बढ़ जाओ। इतना भाव पक्का रख दो, मेहनत उस दिशा में जिस दिशा में आगे बढ़ना है, और आंतरिक ईमानदारी और मेरे कर्म से किसी को तकलीफ ना हो, बस इतना ध्यान रखो, आगे बढ़ जाओ। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती आगे बढ़ने से, और ये नहीं रहा तो दुनिया की कोई ताकत आपको बढ़ा नहीं सकती। आंतरिक ईमानदारी, मेहनत और मेरे कर्म से किसी को तकलीफ नहीं। सर्वप्रथम पहले ईमानदारी, फिर मेहनत, फिर मेहनत और फिर भाव, मेरे कर्म से किसी को तकलीफ ना। बस इतना भाव रख लो, दुनिया की कोई ताकत आपको आगे जाने से रोक नहीं सकती, सब पूरी प्रकृति आपकी मदद करेगी, करना पड़ेगा। और ये नहीं रहा तो ऐसे ही रोते रहोगे, घुटन में जीते रहोगे, कुछ नहीं, भटकते रह जाओगे। ये मैं अनुभव से बोल रहा हूं। तो हमने जीवन में मेहनत किया, हमने जीवन में मेहनत किया। मेरा सवाल है, यदि ईमानदारी से मेहनत करके पैसा कमाया जाए और अपने बच्चों का पालन पोषण बढ़िया से किया जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं, एकदम बुराई नहीं है, लेकिन इसके बाद सत्कर्म क्या कर रहे हैं? हाँ, सत्कर्म भी उसमें। हाँ बस एकदम इस तरीके से जियोगे तो मुक्ति से मोक्ष तक पहुंच जाओगे, लेकिन सत्कर्म जरूरी है, ये ध्यान रखना। कंजूस ईमानदार मत बनना। हाँ, सत्कर्म बहुत जरूरी है जीवन में। सत्कर्म का मतलब आपके आसपास जो भी जरूरतमंद है देखते हैं उनकी सेवा कर देना, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, तन पे कपड़ा, मकान, जिस लायक आप हो दवा, यही जीवन में जरूरी है ना। भोजन, हाँ, कपड़ा, सर्वप्रथम पहले भोजन, भोजन ठीक है, उसके बाद दवा। हाँ, कपड़ा तो बाद में चलेगा, उसके बाद ठंडी है तो कपड़ा, गर्मी में तो नहीं भी दोगे चलेगा ठीक है, कपड़ा जरूरत पड़ने पे, फिर मकान, आपके पास जो है देख लो, जिस लायक आप हो, जैसी आपकी क्षमता है उस लायक आप कर दो। आप 1 लाख भूखे हैं, भोजन नहीं करा सकते, एक को करा सकते हो ना, एक को करा दो। हो सकता है आपको देख के बहुत लोग टूट पड़े, लेकिन शुरुआत तो करो, एक को तो करा दो, एक तो कम कर दोगे, एक तो कम कर दिया आपने, नहीं? समझ रहे? मेहनत करो, आपको जो चाहिए उसके लिए काम करो, प्रकृति का नियम है। या तो बची हुई भीख मिलेगी आपको, क्या आप ही के घर में बहुत लोग हो और एक कोई काम न करने वाला हो और एक खूब पैसा कमाता हो, सबसे पहले आप किसे अच्छा चीज देंगे? जो काम कमा बस बस वही बात होती है, भीख में बची खुची मिलती है हाँ? अब देख लो आपको क्या चाहिए, सबसे पहले वाला कि सबसे आखिरी वाला? जो चाहिए उसके लिए काम करो, लायक बनो। नालायक बन के मांगोगे तो धुतकार मिलेगी, क्या? चाहे कोई भी। बात समझ रहे हैं? गुरुदेव, अब ये शरीर बूढ़ा हो गया, इसके लायक क्या काम है? शरीर बूढ़ा हुआ, आप तो नहीं ना? नहीं, हाँ? इसके लायक काम तो क्या बस सत्संग सुनो, आत्मचिंतन करो, ईमानदारी से जीवन जियो, और अगर आपके पास धन हो तो सेवा में कहीं लगाते रहो। क्या धन तो होगा ना, शरीर बूढ़ा हुआ है, धन तो बूढ़ा नहीं हुआ है ना, उस धन को कुछ सेवा में लगाते रहो, जिस लायक आप हो। क्या? हाँ, ऐसा नहीं कि कम ज्यादा, दायरे में नहीं, जरूरत देखो।
नहीं है तो एक हफ्ते में एक दिन का उपवास रख के 2 टाइम का भोजन तो दान कर ही सकते हो, नहीं? हाँ, इतना तो कर ही सकते हो कि ये भी नहीं कर सकते और ये भी नहीं कर सकते तो पड़े रहो जहाँ पड़े रहो। ये नहीं कर सकते तो जहाँ हो तुम ठीक हो, तो निकलने की बात ही मत करो। तुम जहाँ हो पर फिर ठीक हो, वहीं पड़े रहो, खाओ पियो मौज करो। प्रारब्ध भी है तो हमारे कर्म से ही होता है ना, नहीं? हम पे अगर किसी की कृपा हुई तो हमने उसके लिए काम किया ना, नहीं तो वो सब पे कृपा क्यों नहीं कर देता? जरा समझो। एक आदमी एटीएम में कार्ड डाल रहा है, पैसा फेंक रहा है, और एक कई बार बेचारा प्रयास कर रहा है, नहीं दे रहा है, उसके अकाउंट में नहीं है। अब वो माथा पट के एटीएम पे कि एटीएम तेरी दोस्त है, तो एटीएम का दोस्त नहीं है। ऐसा नहीं एटीएम में पैसा नहीं है, पैसा है लेकिन आपके अकाउंट में नहीं है। आप समझो इस बात को। जाओ बैलेंस डाल के आओ, एटीएम दे देगा क्या? वही एटीएम आप जाओ, बस डाल के पैसा आ जाओ और दो, कार्ड डालो, आ जाएगा पैसा। एटीएम तैयार है देने के लिए। एटीएम में पैसा आपके अकाउंट में है या नहीं वो देख लो। अब एटीएम का दोष मत दो। यहाँ किसी का दोष नहीं है, जैसा आप किए हो वैसा आपको परिणाम मिल रहा है, चाहे मैं चाहे आप। ये समझिए बात को। आप हमेशा दोष देते रहते हो, आपका काम है दोष देना। इसी में फंस गए, ये अज्ञानता में कर रहे हैं। आपका काम है मतलब अज्ञानता में आपने चुन लिया है। देखो कहीं न कहीं आपको शिकायत रहती ही रहती है। ये छोड़ो, जैसा आपने किया है वैसा परिणाम आपको मिल रहा है। शिकायत करना छोड़ो। ये प्रकृति का व्यवस्था है, नियम है। जैसा जो किया है उसको परिणाम मिल रहा है। जैसा चाहिए उसके लिए काम करो ना। क्या जैसा किए हो मिल रहा है, जैसा करोगे आगे मिलेगा। बदल दो ना, जो चाहिए उसके लिए काम करो बस। समझ गए? बोलिए, किसी का प्रश्न है आपका? हाँ आपका बोलिए। हाँ कोई प्रश्न हो तो बोलो। और बालक आप बोलो, समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, आपके कोई प्रश्न है? हाँ। बोलिए लाइव के प्रश्न। जिंदगी को जियो, शिकायत करना छोड़ो। जैसा किए हो वैसा परिणाम मिल रहा है, जैसा चाहिए उसके लिए वैसा काम करो। बात खत्म। यही जिंदगी है, इतना समझ लो। विराज कपाड़िया, पूजनीय गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम। मात नर्मदे हर। अद्विका अनंत प्रणाम गुरुजी। रिशु शर्मा, रजनी शर्मा, मात नर्मदे हर गुरुजी। रेणुसुरी प्रणाम स्वामी जी, मात नर्मदे हर। कीरू कंवर, मात नर्मदे हर गुरुजी प्रणाम करती हूँ। हरीश सवन चौहान, गुजरात वडोदरा से, महाराज जी धन्यवाद गुरुजी, मात नर्मदे हर। आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। इंद्रमणि सवसन, मात नर्मदे हर प्रणाम प्रभु जी। प्रेमलता, गुरु जी प्रणाम, माता नर्मदे हर। घनश्याम और मात नर्मदे हर गुरु जी, आपके पावन पवित्र कमल चरणों में सहस्र ब्रह्म कमल पुष्प, लालचंद, जसवंत पुष्प और सत सत कोटि कोटि साष्टांग नमन। सचिन मलिक, गुरु जी राम राम। कैलाश राम प्रणाम गुरु जी, ओम विष्णु। कैलाश चौरसिया, गुरु जी मात नर्मदे हर, सादर चरण स्पर्श। भारत गुरु के चरणों में दंडवत प्रणाम, जय गुरुदेव। उपेंद्र कुमार, काम वासना क्या है, इससे कैसे मुक्त हो सकते हैं? काम भाव है, काम वासना नहीं है। काम भाव है, अगर आप ईमानदारी से करते हो तो मुक्ति है, और बेईमानी से करते हो तो वासना बन जाती है। बस इतनी सी बात है। अभी आपने बोला ईमानदारी से कर्म करते हुए, सत्कर्म करते हुए निकल लो, तो निकल लो में मोक्ष प्राप्ति होगी या आत्मज्ञान पहले होगा? पहले आत्मज्ञान होगा। पहले आत्मज्ञान होगा। पहले आत्मज्ञान होगा और फिर मोक्ष होगा। इतने रास्ते पे चलते हुए ये बस ईमानदारी और सत्कर्म, मूल यही है। बस ये ध्यान रखना, मान की इच्छा, योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा, दिखावा और छोटा बड़ा बनने की इच्छा, ये मत रखना।
बस ये करते हुए निकल लो, बस इतना ध्यान रखना। क्या इतना ध्यान रखना। बोलिए, समझ गए? इसका विशेष ध्यान रखना। बोलिए, हो गया? और कोई प्रश्न है? अभी जैसे माँ बाप हैं मेरे, वृद्ध हैं वो, तो उनसे ऐसा क्या कार्य कराया जाए कि उनका भी मोक्ष प्राप्ति नहीं हो जाए? उनके लिए भी कुछ बताओ। तो सत्संग समझे, उनके द्वारा ईमानदारी सत्कर्म, जिसको भी मुक्ति मोक्ष चाहिए, मान की इच्छा का त्याग, योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग, ठीक है, बड़ा छोटा बनने की इच्छा का त्याग, मैं दिखावा का उनके लिए त्याग, क्या कर सकता हूँ? वो करना है, वो करेंगे। तो उनसे ही करो। उनको भूख लगी है, आप भोजन करके पेट उनका भर सकते हो? जी हाँ, बोलिए, नहीं ना? नहीं बोलते, ठीक, उनके द्वारा करवाना है इतना सत्कर्म, सत्कर्म करवाना है उनके द्वारा। हाँ वही कह रहा हूँ, सत्कर्म ईमानदारी, ठीक है। ठीक है। और कोई आपका प्रश्न है आप लोगों का? हो बोलिए।